ओम साई राम। आज हम साईं सच्चरित्र के अध्याय 8 की वह अद्भुत कथा सुनेंगे जो हमें मानव जन्म का महत्व, साईं बाबा की करुणामय भिक्षावृत्ति, बायजा माँ की सेवा और बाबा के अनंत प्रेम का संदेश देती है। यह अध्याय हमें आध्यात्मिक जीवन की सबसे सुंदर सीख देता है। तो आइए शुरू करते हैं। ओम साई राम। मैं प्रियंका, साईं की लाडली। साईं सच्चरित्र बताता है कि मानव जन्म लाखों करोड़ों योनियों के बाद मिलता है। यह जन्म केवल खाने, कमाने और भोगों के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का एक सरल मार्ग है। बाबा अक्सर समझाते, बेटा यह जन्म बहुत कीमती है, इसे सत्कर्मों, भक्ति, दया और सत्य से संवारो। वे कहते थे, मनुष्य शरीर एक नाव है, सच्चा गुरु नाविक है और संसार एक विशाल समुद्र की तरह। गुरु मिल जाए तो पार लगना आसान हो जाता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। अध्याय 8 में बाबा की दया और कोमल हृदय का सुंदर वर्णन मिलता है। बाबा किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, पर हर आने वाले को प्रेम, दया और मार्गदर्शन से दीक्षा मिल जाती थी। एक बार कोई दुखी भक्त बाबा के पास आता तो बाबा उससे कहते, अल्लाह मालिक, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। ये केवल शब्द ही नहीं थे, बाबा की ऊर्जा, उनकी कृपा तरंग उसके भक्त के जीवन को ही बदल देती थी। वे कहते, मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दूंगा, तुम रास्ता दिखाऊंगा, बाकी सब तुम पर है। यही थी बाबा की दीक्षावृत्ति, सीधे जीवन को छूने वाली। इस अध्याय का सबसे भावुक भाग है बाबा और बायजा माँ का संबंध। बायजा माँ बाबा को अपने बेटे जैसा मानती थी। जब बाबा युवा थे और जंगलों में ध्यान करते थे तो बायजा माँ ढूंढ ढूंढ कर उन्हें खाना खिलाने जाती थी। बरसात हो, अंधेरा हो या तूफान, बायजा माँ जैसे चिंता करती, कहीं बाबा भूखे तो नहीं, कहीं ठंड तो नहीं लग रही होगी। बाबा भी उनसे प्रेम करते और कहते, बायजा तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जीवन में माँ की सेवा, गुरु की सेवा और मानवता की सेवा, यही इस कथा का सार है। अध्याय 8 में बाबा के शयन कक्ष का भी उल्लेख आता है। बाबा का बिस्तर सिर्फ एक चटाई, तकिया, बस एक कपड़ा और रात को वे बस दीपक के हल्के उजाले में बैठे रहते थे। उनका ये साधारण जीवन हमें सिखाता है, सुख साधनाओं में नहीं होता, मन की शांति में होता है। बाबा रात को भी यही सोचते कि कौन भक्त दुखी है, किसे आशीर्वाद चाहिए। उनकी चिंता खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने भक्तों के लिए होती थी। बाबा के प्रेम का एक छोटा सा उदाहरण भी बड़ा है। जब कोई भी भक्त देर तक नहीं लौटता था तो बाबा कहते, अरे उसे जल्दी भेजो, कहीं उसे तकलीफ तो नहीं है। कभी कोई बीमार होता तो बाबा अपने शरीर पर वह पीड़ा ले लेते। किसी का मन भारी होता तो बाबा कहते, अल्लाह सब ठीक करेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनके लिए हर भक्त उनका बच्चा था और इसी प्रेम के कारण आज भी लाखों लोग कहते हैं, बाबा हमारी भी सुनते हैं। तो दोस्तों, यह था साईं सच्चरित्र अध्याय 8 का विस्तृत सार, जहाँ मानव जीवन की महिमा, सेवा का महत्व, गुरु भक्ति और बाबा के प्रेम की दिव्य अनुभूति मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जय साईं राम कमेंट में ज़रूर लिखें। साईं बाबा सब पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। ओम साईं राम।